मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश से दृश्य नहीं हुए देवऋषि। भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती को कक्ष से लिवाने गए हैं। लिवाने गए हैं? कहाँ ले जाने के लिए? मुझसे कुछ कहा तो नहीं है, परंतु लगता है कि गगन विहार जाने का वो विचार कर रहे हैं। नारायण नारायण, नंदी महाराज इतनी महत्वपूर्ण बात है और आपको बता ही नहीं गया, ये तो बड़े दुख की बात है। नंदी महाराज, आप इस कैलाश के रक्षक हैं, आपको तो इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए था। नारायण नारायण। देवर्षि, कैलाश पर आते ही आपने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। लीला? कैसी लीला? नारद लीला। नंदी को भोलेनाथ के विरुद्ध कुछ पाठ पढ़ाने लगे थे? नहीं माता नहीं, मैं तो केवल अपनी उत्सुकता को शांत कर रहा था। मेरा दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं था। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी लीला में उलझ जाता है नारद। तुम्हारी लीला देखकर किसी को भी भ्रम हो सकता है कि इस समय तुम नंदी को हमारे विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित कर रहे थे। षड्यंत्र? नारायण नारायण, वो भी आपके विरुद्ध? नहीं भोलेनाथ नहीं, कृपया आप मुझ पर ऐसा घृणित आरोप ना लगाएं। हाँ, कभी-कभी शब्दों से खेल अवश्य लेता हूँ, परंतु वो भी केवल विनोद के लिए। ये विनोद कभी महंगा भी पड़ सकता है देवर्षि, इसलिए शब्दों का खेल खेलने में तनिक सावधानी बरतिए। जो आज्ञा माता, मैं आपकी आज्ञा अवश्य ध्यान में रखूंगा। भोलेनाथ, क्या आप दोनों ने गगन विहार करने का विचार किया है? अवश्य। आपसे नंदी ने ही कहा होगा कि हम गगन विहार पर जाने का विचार कर रहे हैं। अब नंदी महाराज असत्य तो नहीं कहेंगे ना? हाँ? जब हमने नंदी से कुछ कहा ही नहीं, तो सत्य असत्य का प्रश्न ही नहीं। नारद, तुम ये बताओ कि इस समय क्या नया समाचार लेकर आए हो? नारायण नारायण, नया समाचार तो है भोलेनाथ। राजकुमार भद्रायु और राजकुमारी कीर्ति मालिनी का शुभ विवाह। क्या आप उस विवाह में सम्मिलित हुए थे देवर्षि? नहीं नहीं माता, बिना निमंत्रण के मैं वहां कैसे जाता? निषाद राज के राज्य में विवाह की जो धूमधाम देखी, भद्रायु और कीर्ति मालिनी को वर वधू के रूप में देखा, तो मैं समझ गया। आप समझ गए कि उन दोनों का विवाह हो चुका है? हाँ हाँ प्रभु, परंतु इस समय आपको ये समाचार देना मेरा उद्देश्य नहीं था। आप दोनों के दर्शन की आकांक्षा लेकर मैं यहाँ आया था, सो मेरी आकांक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब आप दोनों मुझे आज्ञा दें। ऐसी शीघ्रता भी क्या है नारद? तनिक हमारे साथ वार्तालाप तो करें। आप जब भी कैलाश पर पधारते हैं, तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। नारायण नारायण, ये सब आपकी कृपा है माता। और वैसे भी वार्तालाप करने के लिए कोई भी विषय शेष नहीं रह गया। अब यदि मैं शब्दों का खेल खेलने लगूंगा तो संकट में फंस सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे ही दें। नारद बहुत चतुर है देव। वे समझ गए कि भद्रायु और कीर्ति मालिनी के विवाह का समाचार सुनने के पश्चात तुम उन्हें देखने की इच्छा व्यक्त करोगे और हमारे लिए गगन विहार करना अनिवार्य हो जाएगा। आपने तो मेरे मन की बात कह दी स्वामी। आप अंतर्यामी जो हैं, अब हमें शीघ्र ही गगन विहार के लिए प्रस्थान करना चाहिए। नंदी, तुम्हारा कथन सत्य था। हमें गगन विहार के लिए जाना ही है। तुमने नारद से हमारे गगन विहार की चर्चा करके कोई भूल नहीं। ओम नमः शिवाय। कुछ कहिए स्वामी। हमारा मौन वार्तालाप कुछ कहने से खंडित हो जाएगा रानी कीर्ति मालिनी। तुम जैसी कीर्तिवन की मालिनी हमें प्राप्त हुई। हम सोच रहे हैं भगवान शिव की कृपा से अब हमारी कीर्ति दूर दूर तक अवश्य फैलेगी। भगवान शिव की कृपा पर आपको इतना विश्वास है? शिव की कृपा से ही तो तुम बच गई। यदि भगवान शिव ने हमें सहस्त्र हाथियों का बल न दिया होता तो खाई में गिरता हुआ तुम्हारा रथ हम कैसे बचा पाते?
और वधु के रूप में तुम कैसे प्राप्त होती हमें? ये सारी भगवान शिव की ही तो कृपा है। परंतु मैं तो माता पार्वती की आराधिका हूँ। मैं सोचती हूँ कि माता पार्वती की कृपा से ही मैं बची हूँ। तुम ठीक ही सोचती हो। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा में कोई अंतर नहीं है। शिव शक्ति के रूप में दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। वो देखो देवी, वो है भद्रायु और कीर्ति मालिनी अपने नव विवाह का आनंद मनाने के लिए वन विहार करने जा रहे हैं। कितनी रूपवती है कीर्ति मालिनी, कितना सुदर्शन है आपका भक्त भद्रायु। संभवतः तुम ये नहीं जानती कि कीर्ति मालिनी तुम्हारी आराधिका है। तुम्हारे दर्शन की इच्छा इसने अपने मन में पाल रखी है। इन दोनों को मैं निकट से देखना चाहती हूँ नाथ। हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, परंतु तुम्हें भी हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। कैसी इच्छा स्वामी? हमने भद्रायु को सहस्त्र हाथियों का बल प्रदान किया था शत्रुओं को पराजित करने के लिए। वो कार्य पूर्ण हुआ, परंतु अब उसे अपने बल का अहंकार होने लगा है। इसलिए हमारी इच्छा है कि उसकी परीक्षा लें। परीक्षा? ये दोनों विवाह के पश्चात पहली बार वन विहार को निकले हैं। परीक्षा लेकर इनके आनंद में बाधा न डालें स्वामी। तुम घबराओ नहीं देवी, परीक्षा लेने के पश्चात इनका आनंद द्विगुना हो जाएगा। हाँ, परीक्षा लेने के लिए हमें अपना वेश परिवर्तित करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, चलें। क्या हुआ स्वामी? कीर्ति, मेरा सहस्त्र हाथियों का बल और ये दिव्य खड़ग किसी काम नहीं आया। उस बाघ ने ब्राह्मणी को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं अपनी ब्राह्मणी के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा? हाय मेरी प्रिय ब्राह्मणी, हाय मेरी प्रिय ब्राह्मणी। शांत हो जाए ब्राह्मण देवता, शांत हो जाए। संभवतः विधाता की यही इच्छा थी। अब विलाप करने से क्या होगा? मुझे पूर्ण विलाप कर लेने दो। यही विलाप करते करते मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, मेरा विश्वास करें। आपकी ब्राह्मणी को उस बाघ से बचाने के लिए मैंने अपने दिव्य खड़ग का प्रयोग किया, पर यह भी किसी काम न आया। मैं अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा हूं। ये कवच और खड़ग निष्काम हो गए। लगता है ये अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए मैं इन्हें आपके चरणों में रख देता हूं।
और मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका। अब मुझे युवराज कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। दिव्य खड़ग का प्रयोग किया आपने। कौन है आप? मैं महाराज वज्रसेन का पुत्र युवराज भद्रायु हूं। ये आपके पिता महाराज वज्रसेन का ही राज्य है? हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, दशाण युवराज के नाते अपने प्रजाजनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप मेरी ब्राह्मणी की रक्षा में असफल रहे। आपके सामने ही मेरी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई और आप कुछ न कर सके। इसके लिए मैं लज्जित हूं ब्राह्मण देवता, और इसके प्रायश्चित स्वरूप आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं। तो मेरी ब्राह्मणी के मृत्यु के प्रायश्चित स्वरूप आप अपनी पत्नी मुझे सौंप दें। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्थात आप मेरी ब्राह्मणी के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते? आप ही सोचे ब्राह्मण देवता, क्या कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नी किसी पर पुरुष के हाथों में सौंप सकता है? यदि ऐसा है तो आप अपने खड़ग से मेरा शीश काट दें। मैं अपनी ब्राह्मणी के बिना जीवित नहीं रह सकता। रानी कीर्ति मालिनी, ब्राह्मण देवता ने मेरे सम्मुख एक विचित्र धर्म संकट खड़ा कर दिया है। अब इस धर्म संकट से तुम ही मुझे छुड़ा सकती हो। मैं पतिव्रता हूँ स्वामी, किसी पर पुरुष का हाथ कैसे थाम सकती हूँ? ये तो घोर पाप होगा। तो फिर ब्राह्मण देवता की इच्छा पूर्ति कैसे होगी? यदि इन्होंने प्राण त्याग दिए तो मुझ पर दो ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। यदि आपने बलपूर्वक मुझे इस ब्राह्मण को सौंपने का निश्चय किया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी स्वामी। अर्थात अपनी ब्राह्मणी के बिना मैं जीवित रह सकूंगा, ऐसा सोच रहे हैं आप? ऐसा कदापि नहीं होगा युवराज। यदि आप अपनी धर्मपत्नी मुझे सौंपने के इच्छुक नहीं हैं और अपने खड़ग से मेरा वध करना भी उचित नहीं समझते, तो अब मेरे पास एक ही उपाय शेष रह गया है। मरण समाधि लगाकर मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। हाँ, अब मैं यही करूंगा। ऐसा न करें ब्राह्मण देवता, आपको मृत देखने से पहले मैं अग्नि में भस्म होकर अपने प्राण दे दूंगा। मुझ पर इतनी दया करें, मेरे सम्मुख प्राण त्याग का निश्चय न करें। मुझे अपनी चिता सजा लेने दें। मैं चिता सजाकर आपके सम्मुख अग्नि समाधि लूंगा। स्वामी, आपके साथ साथ मैं भी जीवित समाधि लूंगी। आपके बिना जीवित रहकर मैं क्या करूंगी? हे विधाता, ये तेरा कैसा न्याय है? मेरी ब्राह्मणी को मुझसे छीन लिया और अब उसका अभाव पूर्ण करने वाली ये स्त्री मेरे आंखों के सम्मुख अग्नि समाधि लेने की इच्छुक है। तुम्हारा यदि यही विधान है तो मैं भी इन दोनों के साथ जलती चिता में कूदकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। यदि ऐसा है तो यही सही। रानी कीर्ति मालिनी, अब भी समय है। ब्राह्मण देवता के अनुरोध को स्वीकार करके उनकी जीवन संगिनी बन जाओ और अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुझे सदा सदा के लिए विसार दो। नहीं, मुझे क्षमा करें ब्राह्मण देवता। स्वामी, मुझ पर कृपा करें और आपसे पहले मुझे चिता प्रवेश की अनुमति दें। मेरी आंखों के सम्मुख आप चिता में प्रवेश कर जाएं, ये देखना मेरे लिए असंभव है। नहीं रानी कीर्ति मालिनी,
चिता प्रवेश की प्रतिज्ञा मेरी है। चिता जलाकर पहले मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं, रुक जाइए। माता, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण। हाँ, तुम दोनों हमारी परीक्षा में खरे सिद्ध हुए। रानी कीर्तिमालिनी, तुमने ब्राह्मण की मांग के आगे ना झुककर सतीत्व का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरे अहंकार को खंडित करके आपने ठीक ही किया प्रभु। आपकी दी हुई सिद्धियों का मुझे अपनी माता के समान अभिमान हो गया। माता सुमति को अपने अभिमान का परिणाम दुर्दशा से देना पड़ा, परंतु आपने मुझे दुर्दशा से बचा लिया। अपनी कृपा का पात्र बनाकर आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है प्रभु, बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या आपने मेरी भी परीक्षा ली थी माता? हाँ, पति पत्नी ने साथ मिलकर पति पत्नी की परीक्षा ली है। अब तुम दोनों शिव पार्वती की कृपा के पात्र बनकर चिरकाल तक सांसारिक भोगों का न्यायपूर्वक उपभोग करोगे। तुम दोनों जीवन भर आदर्श राजा रानी का कर्तव्य निभाकर अंत में शिवधाम को प्राप्त करोगे। तुम्हारा कल्याण कल्याणकारी शिव ने भद्रायु व कीर्तिमालिनी को आशीर्वाद देकर धन्य कर दिया। निसंदेह कर्तव्य परायण तथा सद्मार्ग पर चलने वालों को शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जो इसके विपरीत चलते हैं उन पर दुर्भाग्य की काली छाया मंडराती है। किंतु प्रकृति का नियम है कि सत्य तथा असत्य का संतुलन बनाए रखने के लिए असत्य रूपी असुरों का जन्म बारंबार होता है और एक दिन वरुणदेव, कौन है ये विशालकाय प्राणी? इसने तो पृथ्वी लोक पर प्रलय सी मचा रखी है। हाँ देवराज, ऐसी विनाश लीला हमने पहले कभी नहीं देखी। दिखने में तो असुर जैसा दिखाई देता है, परंतु ये कहना कठिन है कि ये है कौन। नारायण नारायण। देवराज, इस विशालकाय असुर की शक्ति को देख रहे हैं आप? ऐसी शक्ति, ऐसा साहस, नारायण नारायण। ये विशालकाय असुर निश्चित ही पृथ्वी पर प्रलय मचा ही देगा। परंतु देवर्षि, ये तो बताएं कि ये महासुर है कौन, कहां से आया है और क्या नाम है इसका? नारायण नारायण। देवराज, इस समय तो मैं केवल इतना बता सकता हूं कि ये असुर है और असुर के सिवाय कोई नहीं। परंतु ये कौन है, ये तो केवल त्रिदेव ही बता सकते हैं। तो आप त्रिदेव से पूछकर क्यों नहीं आते? हमें भय है देवर्षि कि ये महाअसुर पृथ्वी लोक को नष्ट भ्रष्ट करके स्वर्ग पर आक्रमण अवश्य करेगा। देवराज, आप मुझे इसका नाम त्रिदेव से पूछने के लिए कह रहे हैं? आप तो फिर आप स्वयं ये कार्य क्यों नहीं कर लेते? देवराज, मैं आपका सहायक और शुभचिंतक हूं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला अनुचर नहीं। यदि भविष्य में भी आपने ऐसा ही अपमानजनक व्यवहार मेरे साथ किया तो आप मेरी सहायता और शुभचिंतन
दोनों से हाथ धो बैठेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि तो बुरा मान गए, अब क्या होगा? देवराज, क्षमा करें। आपका देवर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं था। अग्निदेव, घबराहट में ऐसी भूल हो जाती है। अब आप मुझे पुनः उपदेश देने की चेष्टा ना करें। अब मुझे इस विनाशकारी असुर का स्वयं पता लगाना होगा। ये अवश्य कोई शक्तिशाली असुर है जो पाताल लोक से प्रकट हुआ है, परंतु आश्चर्य। हाँ, स्मरण आया। वीर दैत्य महिषासुर, तुम जाते जाते अपना बीज पाताल लोक में छोड़ गए। ये महान असुर अन्य कोई नहीं, तुम्हारा ही पुत्र गजासुर है। ये तो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। अब असुर जाति का पुनरुत्थान अवश्य होगा। तुम्हारा ये शक्तिशाली पुत्र गजासुर असुर जाति का मस्तक फिर से ऊंचा करेगा। तुम धन्य हो महिषासुर, इस पुत्र के रूप में तुम अमर हो। तुम धन्य हो गजासुर, तुम धन्य हो। गजासुर? क्या मैं गजासुर हूँ? हाँ गजासुर, महान प्रतापी असुर महिषासुर के पुत्र गजासुर। तुम्हारे जन्म के पूर्व तुम्हारे महान पिता महिषासुर देवताओं और ब्रह्मा विष्णु के षड्यंत्र के भोग बने थे। उन्होंने अपने देश से एक देवी को उत्पन्न करके तुम्हारे पिता का वध करवाया था। क्या देवताओं और ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर मेरे पिता का वध करवाया था, और इस बात का मुझे ज्ञान भी नहीं? गजासुर, तब तुम अपनी माता के गर्भ में थे, परंतु अब तुम्हें अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना है। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक पर असुरों का साम्राज्य पुनः स्थापित करना है। अपने पिता के वध का प्रतिशोध तुम इसी प्रकार ले सकते हो। प्रतिशोध? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगा, परंतु पहले ये बताएं, मुझे ये सब बताने वाले आप हैं कौन? हम हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इस संसार में दैत्यों के एकमात्र शुभ चिंतक शुक्राचार्य। शुक्राचार्य? दैत्य गुरु शुक्राचार्य? हाँ वत्स, तुम्हारे प्रतिशोध को सफल बनाने के लिए हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आपको देखते ही मुझे लग रहा है कि आप हम असुरों के शुभ चिंतक हैं। तुम्हें देखकर हमारा हृदय भी आनंद विभोर होने लगा है। हम असुरों का पुनरुत्थान करने के इच्छुक हैं और तुम ये कार्य सरलता से संपन्न कर सकते हो। कैसे? मुझे बताएं दैत्य गुरु, कैसे? बताएं। असुरों के पुनरुत्थान के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले तुम अपना आकार छोटा बना लो। छोटे बनकर भी तुम पहले के समान शक्तिशाली बने रहोगे। हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या करना होगा। बताएं दैत्य गुरु, अब मुझे क्या करना होगा? गजासुर, प्रपंच और षड्यंत्रकारी देवताओं से सुरक्षा के लिए सबसे पहले तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या? ये क्या होती है? तपस्या में शरीर को तपाया जाता है, अपनी आत्मा के बल को बढ़ाया जाता है। तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से किसी भी देवता को प्रसन्न करके उन्हें वरदान देने के लिए विवश किया जाता है। दैत्य गुरु, अभी अभी आपने मेरे पिता का वध कराने वाले षड्यंत्रकारियों में ब्रह्मा का भी नाम लिया था, तो क्या वे तपस्या के पश्चात मेरी सहायता करेंगे? अवश्य करेंगे। पहले तुम तप करके ब्रह्मा को वरदान देने के लिए विवश करो। ब्रह्मा हमारे शत्रु देवताओं के शुभ चिंतक हैं, ये सत्य है, किंतु
तप और साधना का प्रतिफल देना आराध्य का कर्तव्य हो जाता है। इसी कारण उन्होंने सदा असुरों को वरदान देकर शक्तिशाली बनाया है। वरदान प्राप्त करने के पश्चात सदा असुरों ने स्वर्ग पर अपने साम्राज्य का झंडा फहराया है। अर्थात ब्रह्मा हमारे शत्रु नहीं शुभ चिंतक हैं, तो हम उन्हें शत्रु कैसे कह सकते हैं दैत्य गुरु? शत्रु और मित्र की परख करने में तुम्हें अभी बहुत समय लगेगा गजासुर। इस दृष्टि से अभी तुम बालक हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। सीखना है तो सीखूंगा गुरुदेव, आपसे ही सीखूंगा। सबसे पहले तुम किसी एकांत पर्वत शिखर पर खड़े होकर अपनी तपस्या प्रारंभ करो, और जब तक ब्रह्मा स्वयं आकर वरदान न दे तब तक अड़िग रहकर एक स्थान पर खड़े रहो। खान पान से अपना ध्यान हटाकर मन को दृढ़ करके जो भी कष्ट आए उन्हें सहते रहो। कष्ट सहता रहूं? किस लिए? वरदान प्राप्त करने के लिए। वरदान प्राप्त करने के पश्चात तपस्या के सारे कष्ट तुम क्षण भर में बिसर जाओगे। वरदान में मुझे क्या मिलेगा? जो मांगोगे वही मिलेगा। ब्रह्मा से वरदान मांगो कि वे तुम्हें सदा के लिए अमर कर दें। सदा के लिए अमर कर दें? अर्थात मुझे कोई मार नहीं सकेगा? हाँ, तुम्हें कोई मार न सके। परंतु इतना ही मांगकर मौन न हो जाना। उनसे अतुल बल, इच्छानुसार रूप धारण करने की और असंख्य असुरों को उत्पन्न करने की शक्ति का वरदान भी मांगना। ठहरिए गुरुदेव, मुझे एक एक करके सब बातें स्मरण करने दें। ब्रह्मा से मैं सबसे पहला वरदान मांगूंगा अमरता का। दूसरा वरदान मांगोगे अतुल बल का। अतुल बल? अतुल बल तो मेरे पास अब भी है गुरुदेव। मैं इसी समय सारी पृथ्वी को उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। तुम्हें पृथ्वी को नहीं, देवताओं को स्वर्ग से उखाड़ कर फेंकना है, और उसके लिए अतुल बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अमरता और अतुल बल। तीसरा वरदान क्या मांगो दैत्य गुरु? तीसरा वरदान मांगो इच्छा अनुसार रूप बदलने का। इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान? तब तो मैं आपका रूप भी धारण कर सकता हूँ। मैं स्वयं दैत्य गुरु बन सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा रूप धारण करने के अतिरिक्त कोई भी रूप धारण कर सकते हो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। इन 3 वरदानों के अतिरिक्त और कोई वरदान मांगना है? चौथा वरदान इच्छा अनुसार असंख्य असुरों को उत्पन्न करने का मांगो। तुम असंख्य असुरों वाली असुर सेना को उत्पन्न करोगे जो युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इन 4 वरदानों को मांगने के पश्चात और मांगने के लिए शेष ही क्या रह जाएगा? मैं सब कुछ पा लूंगा। अमरता, अतुल बल, इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन और असुर सेना उत्पन्न करने की शक्ति। हम तुम्हारी स्मरण शक्ति से संतुष्ट हुए गजासुर। अब तुम तुरंत तपस्या के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय।